प्रयागराज के संगम तट पर दिखाई दे रहा ये अद्भुत दृश्य नागा साधुओं के एक खास तरह के संस्कार का है। देश के कोने कोने से आए संत महात्मा कुछ कर्मकांडों के बाद परम तपस्या का संकल्प लेने के लिए जमा हुए हैं। यहाँ करीब 1000 से ज्यादा ऐसे साधु संत हैं जो नागा साधु बनने के लिए दीक्षा संस्कार लेने आए हैं। पूरे महाकुंभ के दौरान करीब 2 से 2500 साधु सन्यासी नागा साधु बनने की दीक्षा लेने वाले हैं। नागा साधुओं को दिए जाने वाले इस संस्कार के बारे में जूना अखाड़े के महंत श्री चैतन्य प्रभु का कहना है, आज से इन संतों का संन्यास आश्रम में एक नया जन्म होने जा रहा है। महाराज जी, क्या प्रक्रिया है जिसके तहत ये जो हमारे अवधूत है वो नागा सन्यासी बन रहे हैं? जी, यह प्रक्रिया पहले अवधूत और महापुरुष बनाया जाता, जिसको यानी संन्यास घर में एक तरीका से जन्म, फिर उसको अवसर दिया जाता है वो भक्ति करे, सेवा करे, गुरु महाराज की करे, भगवान की करे, जब करे तब करे, ध्यान करे, है ना, मानव कल्याण के लिए। जब ईश्वर से लगता है कि दरस परस होने लगा है, गुरु महाराज की कृपा दृष्टि उनके ऊपर होने लगी, तब ये आज महापुरुष से सभी ये नांगा बन रही हैं। कुछ महापुरुष बनेंगे, ये सब नांगा बन रही है। और भी आने वाले साहिबी में और भी बीच में हमारे गुरु लोग जो निर्धारित तारीख करेंगे उसके अनुसार और भी नांगा संस्कार होंगे। साधुओं के नागा दीक्षा संस्कार की शुरुआत इनके स्वयं के पिंडदान से होती है। हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति का पिंडदान तब किया जाता है जब वो उनकी मृत्यु हो जाती है। ये साधु संत जीते जी अपना अंतिम संस्कार करते हैं। दीक्षा संस्कार के बाद इन नागा साधुओं के लिए सांसारिक रिश्तों और सांसारिक जीवन का कोई मोल नहीं रह जाएगा। ये लोग अपने हाथों से पहले अपने प्रियजनों का पिंडदान करते हैं, फिर अपना पिंडदान करके मोह माया से मुक्त होने और संसार की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। और ये आज इनका नांगा संस्कार होने के बाद आज पिंडदान हो गया, तर्पण हो जाएगा, समर्पण हो जाएगा, बीजा होम आज धर्म ध्वजा के ऊपर इनका हो जाएगा। और अपने जहाँ जन्म लिया उन पीढ़ी का कल्याण करने के लिए आज ये सब अपने हाथों से उनका कर देंगे, जिससे उनके छूटा है। और अपना भी स्वयं पिंड हवन करके, बीजा होम करके, और आज से नांगा यानी इनकी भक्ति एक सूरमा की तरह है, क्योंकि सूरमा की भक्ति है, कायर की भक्ति नहीं है। जैसे राजा हरिचंद रानी तारा को बैराग हुआ, सब कुछ छोड़ दिया था। जैसे गोपी चंद को सन्यास हुआ, सब कुछ छोड़ दिया था। भर्तृहरि जी को सन्यास हुआ, सब कुछ छोड़ दिया था। इसीलिए जब बैराग सन्यास होता हो तो उसके ईश्वर के लिए और कुछ नहीं दिखता। तो आज इनका जीवन देश और धर्म के लिए, मानव कल्याण के लिए स्वयं अपनी मर्जी से इन्हें समर्पण कर दिया है। और आज से ये देश और धर्म के लिए ही जिएंगे। जो पे जप तप करेंगे, हवन पूजन, वो सब मानव कल्याण के लिए, देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। ये धर्म की रक्षा की एक विशाल यानी एक तरीका से फौज मानो ये नांगा सन्यासी। आज लगभग 1100 नांगाओं का आज संस्कार हो रहा है। नागा परंपरा में अलग अलग तीर्थ नगरी में दीक्षा लेने का अलग महत्व है। आज के दीक्षा के बाद ये संत एक खास नाम से पुकारे जाएंगे। प्रयाग में दीक्षा लेने वाले संत को राज राजेश्वरी के नाम से पुकारा जाता है। वहीं हरिद्वार, उज्जैन में इन्हें अलग अलग नाम दिया जाता है। इन नामों के साथ नागा साधुओं के कर्तव्य भी निर्धारित होते हैं। हाँ, हर कुंभ का विशेष होता है। जैसे यहाँ प्रयागराज में गंगा मैया की गोद में जो नांगा बनते हैं वो राज राजेश्वरी कहलाते हैं। जो हरिद्वार में नांगा बनते हैं वो बरपानी नांगा कहलाते हैं। और जो उज्जैन में नांगा बनते वो खूनी नांगा कहलाते हैं कि धर्म के लिए उनको कुछ भी, जिसको कहते हैं अस्त्र शास्त्र और माला बाला, यानी कुछ भी वो कर सकते हैं देश की धर्म की रक्षा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। ऐसी शिक्षा दीक्षा हमारे गुरु लोग देते भी नहीं, शांति के प्रतीक शिक्षा देते हैं। लेकिन जब आई पड़ी ऐसे अवसर तो क्या करें, मरता क्या नहीं करता, तो उनको सब कुछ करना पड़ती है। जैसे हनुमान जी महाराज लंका में गए, रावण ने पूछा भाई मेरे पुत्र को क्यों मारा, तो हनुमान जी महाराज ने कहा भाई मेरा बानर स्वभाव, मैं तो फल खा रहा था, अब तन तोरा मोई मारे वही मैं मारूं, मैं मर गया वो मर गया, मैं क्या करूं। यानी अपना बचाव के लिए सब करते हैं। तो इसी प्रकार ये सनातन धर्म की एक बड़ी फौज है। और आज से इनका सब कुछ देश और धर्म के लिए ही रहेंगे। ये अपने निजी स्वार्थ, निजी जीवन, निजी रिश्ता, निजी पारिवारिक कोई नहीं रहेंगे, पूरा देश ही इनका परिवार होगा, पूरी मानव समाज। श्री महंत चैतनपुरी जी, अंतर्राष्ट्रीय मंत्री, श्री पंतस्नाम जूना अखाड़ा, पीठाधीश, नालामठ, राजस्थान। नागा साधुओं की उत्पत्ति आदिगुरु शंकराचार्य से मानी जाती है और दीक्षा संस्कार के बाद ये नागा साधु देवाधिदेव महादेव के उपासक बन जाते हैं। इनके तन के ऊपर से वस्त्र उतर जाते हैं और धर्म ध्वजा ही इनकी एकमात्र संपत्ति रह जाती है। नागा साधुओं के अखाड़ों में धर्म ध्वजा के नीचे उनके शस्त्र रखे जाते हैं। यहाँ से दीक्षा लेने के बाद ये नागा साधु हिमालय या गुफाओं में तपस्या करने चले जाते हैं और किसी खास धार्मिक आयोजन पर ही आम दुनिया में नजर आते हैं। लेकिन जरूरत
जरूरत पड़े तो ये नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने से भी परहेज नहीं करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।